मैंने जो पढ़ा है कि आर वॉर रिजर्व्स और आर वॉर कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटी इज 10 days. Pakistan could be having 7 days. And these are credible resources from where I would have interacted or I would have spoken. But anyway, I'll take your point, जो भी आप कहेंगे इस पे. So, एक तरफ हम बोल रहे हैं हम ऑफेंसिव फोर्स बनने जा रहे हैं, हम प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं. इजराइल 2023 7 अक्टूबर से जंग पे लड़ रहा है, रोज बमबारी हो रही है. Wars are fought on supply chains, right? They're not short tactical battles. क्या 10 days के war reserve ratios के साथ are we good enough to fight and to pose as an offensive force? See, ऑप सिंदूर के बाद मई 2025 के बाद जब भारत ने in 88 hours brought the Pakistanis onto the table asking for ceasefire, and India rightly so at that stage decided to call off. There's a lot of media में आया था. I also went on a lot of channels. जब हमने उनको दबाया हुआ था तो ख़त्म ही कर देते, ये कर देते. But there is a trap. अभी जैसे आपने बोला 4 साल से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ठीक है. 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लड़े जा रहा है. 900 दिन से ज़्यादा उनके सोल्जर्स लड़ रहे हैं. दे आर फटीग्ड. दी कंट्री के अंदर इतना अनरेस्ट है. बोथ अभी अमेरिका सिर्फ पिछले 50-55 दिन से इसमें है कॉन्फ्लिक्ट में. सी द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट आर हैपनिंग इन अमेरिका. द प्राइस ऑफ गैसोलीन, द प्राइस ऑफ डे टू डे थिंग्स फॉर एन एवरेज अमेरिकन इज़ व्हाट. उनको कोई मतलब थोड़ा ना कि कितने टॉमाहॉक्स और कितने बाकी मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल चली हैं. उनको ये है कि 7 या 8 डॉलर का गैलन हो गया है फ्यूल इन सम स्टेट्स इन यूएस. इट्स क्रॉस्ड अबाउट 5 इन मैनी. सो वो उनको डे टू डे जो उनकी लाइफ है वो जब अफेक्ट होनी स्टार्ट होती है, एंड इन देयर ओपिनियन इट इज़ एन अनजस्ट वॉर बिकॉज neither the Congress was taken into the loop, neither the opposition was taken into the loop, neither a public, neither the NATO and the allies, neither the United Nations were taken into confidence. So this was a hurriedly put through campaign. जैसा आपने बोला कि they thought कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. and to my appreciation जो वेनेजुएला में इन्होंने किया 3 जनवरी को, they abducted Mudro with that as a mindset के ये तो मतलब हमारे बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज हमने उसको कुछ घंटों में ही वहाँ से अबडक्ट कर लिया है. तो ये आई थिंक सो दे मिसकैलकुलेटेड. सो फाइन, दे मिसकैलकुलेटेड. माय पॉइंट इज कि इंडिया की अगर मैं कैलकुलेशन पे आता हूँ, नाउ एक तरफ है इजराइल जिसको हमेशा से ब्लाइंड सपोर्ट मिला यूएस. नाउ यूएस वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन डिफेंस बजट ऑफ $950 billion, राइट. ऐसी शक्ति को ऑफेंसिव फोर्स में पोस्चरिंग दिखाने में, मतलब अगर देखा जाए तो वो जो हिंदी में कहते हैं सर नाको चने चबाना उनके लिए हो गया हुआ है, राइट. जो ईरान ने उनके साथ कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी फॉर दैट दे आर फाइटिंग एनी मोर. मैं अपनी इंटरनल अगर चीज़ों को देखूँ, राइट, ठीक है, इट्स अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव कि हमने बोला कि यार वॉर बैटल शुड हैव अ क्लोजिंग पॉइंट. आई टोटली कॉन्कर विद दैट. माई पॉइंट इज कि वो जो क्लोजिंग पॉइंट है वो आउट ऑफ चॉइस है या आउट ऑफ कंपल्शंस है. क्योंकि मेरा जो प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, राइट, अगर मैं उसको बेंचमार्क मान के चलूँगा देन मैंने अपना बार ही काफ़ी नीचे रखा हुआ है. हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान नहीं है, हमारा प्रतिद्वंदी हमारा नॉर्दर्न नेबर है. ये इज़ एब्सोल्युटली क्लियर नाउ. करेक्ट सर. बिकॉज दे आर वन. ऑप सिंदूर में द इक्विपमेंट वॉज चाइनीज. इट इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट in which the Chinese equipment was tested, चाहे वो HQ-9 हो, चाहे HQ-16 हो, उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे GF-17 हो, चाहे PL-15 हो, PL-10 मिसाइल्स हों, ये पहली बार ही यूज़ हुई हैं. हमारे को एक इंटैक्ट PL-15 मिली है भारत में, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि DRDO ने उसको रिवर्स इंजीनियर करा के हमारी जो नई अस्त्रा मिसाइल्स आ रही हैं उसमें उसका तोड़ लगाया. दीज आर वंडरफुल डेवलपमेंट्स. मैं आपके उत्तर देते हुए ऑप सिंदूर के बाद अगर आप देखें तो 17 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट भारत आए. 17 कंट्रीज. उसमें से 15 ने FTA साइन किया हमारे साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए. डिस्पाइट सैंक्शंस
हमारे अपने प्रधानमंत्री करीब 14 देश गए हैं आफ्टर ऑप्शन एंड हैव डन आफ्टर ऑप्शन the kind of response the world is giving is because भारत एक उभरती हुई शक्ति आ रहा है और उसमें डिफेंस में जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ चढ़ के आ रही है। हमारे पास वो क्षमता है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है कि एक 70s का 80s का 90s का और एक नई जनरेशन का इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करना। आप उसको अडेप्टेशन कह लें, आप उसको जुगाड़ कह लें, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, बट ये क्षमता है। चाहे हमारी L-70 गन्स हैं, Zu 23 हैं, शिल्का हैं, पिचोराज हैं, आकाश हैं जो नई हैं, उसको इंटीग्रेट करके सियाचिन से लेके और रन ऑफ कच्छ से लेके ISCCS के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करके हम सेंसर शूटर का फ्यूजन करके इस ऑप्शन दौर में डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेपन कब फायर करेगा, कौन से एयरक्राफ्ट कौन सी उसको कौन एंगेज करेगा। ये जो डेवलपमेंट है, जो S-400 हमने रशिया से ली हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हमारे हिसाब से हमने डेवलप किया। जो ब्रह्मोस है उसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है और कैसे हमने अपने हिसाब से उसको बनाया है, ये दुनिया ने देखा है। और ऐसे ही नहीं है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आगे भारत में बोल रहा है, जर्मनी वाला अभी हमारे रक्षा मंत्री जर्मनी गए हुए हैं, हमारे पास UK के अभी चीफ आए हैं, हमारे CDS उनके CDS से मिल रहे हैं, भारतीय वायुसेना के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स UK में जाके उनके पायलट्स को सिखाएंगे, UK के नेवल पीपल इंडिया में सबमरीन की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, UK के लोग, जर्मनी के लोग, फ्रांस ने अपना साफरान का सेटअप यहाँ पे कर दिया है, MRO, करीब 500 से ऊपर राफेल्स का ऑर्डर पड़ा है। उनके पास जो बोर्दो में उनकी फैक्ट्री है उसमें 30 से ऊपर बनते नहीं हैं, सो दे आर लुकिंग एट इंडिया, नागपुर के पास फाइनल असेंबली लाइन, तो वो बन रहे हैं। एम्ब्रेयर हैज़ डन कॉन्ट्रैक्ट विद महिंद्रा, HAL हैज़ डन कॉन्ट्रैक्ट विद सुखोई, Airbus and CASA is manufacturing C-295 in India, Lockheed has done contract with HAL, they want to build C-130s and overall in India, the Boeings want to bring in their C-17 Globemaster MRO and repair and in fact manufacturing assembly line here in India। और आप बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा कि इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ C-17 इन द वर्ल्ड, 11 है हमारे पास सर। तो ये सारी चीज़ें भारत को एक एंड नॉट ओनली दैट, 5th जनरेशन जो हमारा M का बन रहा है उसमें पहली बारी HAL हैज़ बीन केप्ट आउट। आडा के डिज़ाइन पे 3 प्राइवेट कंपनीज, टाटा एडवांस्ड, L&T एंड भारत फोर्ज विल फ्लाई द प्रोटोटाइप। उसके लिए ये तीनों कंपनीज अब दुनिया के और देशों में जा रही हैं, उनसे कोलैबोरेट कर रही हैं। तो ये जो इकोसिस्टम बन रहा है डिफेंस का हमारा, एंड विद एक्सपोर्ट्स आई थिंक सो 12 या 15 गुना हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं पिछले 10 सालों में, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो ये बहुत ही फास्ट बढ़ने वाले हैं। येस, आर वी एट दैट लेवल? नो। आर वी स्टिल शॉर्ट? येस, बट वी आर ऑन द राइट पाथ। तो दैट इज़ हाउ आई विल एंड द स्टेटमेंट। सर, आई हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस, क्योंकि ठीक है, फाइन, मे बी वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब मुझे नहीं पता कि राइट ट्रैक पे हम, क्योंकि अगर आप गो बैक, एक तरफ हम बोल रहे हैं, यू नो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू स्पोक अबाउट, आपने बात की कि प्लेटफॉर्म्स एंड सो ऑन की। ना हम राइट ट्रैक पे 60s में भी थे जब हमने मारूट बनाया था, राइट? मारूट को हमने छोड़ दिया, सुपरसोनिक जहाज को छोड़ दिया, उसके बाद वी वर सबसोनिक्स, देन वी स्टार्टेड इम्पोर्टिंग। एक तरफ हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, दूसरी तरफ हम राफेल की डील साइन कर रहे हैं $35 बिलियन की, यू नो। इंजन इज़ आर वीकेस्ट एरिया, एरो इंजन। दुनिया में लोगों को समझ ही नहीं आता है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जो बनाने की है वो एक फाइटर जेट का एरो इंजन। उसमें दुनिया में 4 या 5 ही देश बना पा रहे हैं, और भारत ने पिछले 30-35 साल से करोड़ों रुपए खर्च दिए हैं और हमसे नहीं बना। उसके अंदर हमारे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मेटलर्जी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, हमारे को क्रिस्टल चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं, हमारे को टेस्ट बेड्स चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं, और इसमें जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारे को प्रिसीजन टूल्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इट इज़ इन माइक्रो मिलीमीटर, नहीं माइक्रो मिलीमीटर, उस उतनी फाइननेस की हमारे को चीज़ें चाहिए। अब जो देश जिसने 30-40 साल लगा के
चाहे वो साफरान हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, चाहे वो रशिया का AL-31 हो, या GE के 404, 414 जो कॉमनली दुनिया में चलते हैं, वो बोलेंगे साहब हमने अरबों अरबों रुपए लगा के इंजन बनाए, हम आपको ऐसे कैसे दे दें। तो अब हमने अपना जो बनाया कावेरी इंजन जो GTRE ने बनाया, अभी मैं पढ़ रहा था, अभी वो घातक में यूज़ हो रहा है। भारत ने घातक ड्रोन्स बनाए हैं अनमैन्ड, वो स्टेल्थ की तरह हैं। जी। ये जो इंजन है जो LCA में लगना था, जिसकी अराउंड 50 to 55 किलो न्यूटन्स उसकी थ्रस्ट आई है, बिकॉज ये रीहीट के लिए नहीं बन पाया हमारे से, और कोई कंट्री हमारे साथ शेयर करने को तैयार नहीं था। तो अब भारत ने, जैसे हमारे का मुहावरा भी है, अगर दूध फट जाता है तो फिर वो पनीर बनाते हैं घर में। सर तो पॉइंट, अब आप मतलब अगर आप टिपिकली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 90 से 110 किलो न्यूटन की जरूरत होती है। हाँ जी, हम 30-40 की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ड्रोन ही उड़ेगा। हाँ, अब नहीं बना पा रहे तो उसमें आई एम कमिंग टू दैट सर। द पॉइंट इज कि मैं कहूँ कि हम नहीं बना पा रहे, इज इट अ कैपेबिलिटी इशू और एन इंटेंट इशू?